अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये क्लास 6 एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स चाहिए। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, जिसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। इस पर हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात की कि प्राइम नंबर किन्हें कहा जाता है और कंपोजिट नंबर। तो बहरहाल आज तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसको मालूम करना तो बहुत ही आसान काम है। तो सॉल्व की हेडिंग डालें बच्चों, और डालने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 28। 28 लिखने के बाद यहाँ डालिए एक सीधी लाइन, यहाँ पे एक लाइन डालें इस तरह से। और उसके बाद देखें पहला प्राइम फैक्टर क्या, पहला प्राइम नंबर होता है 2। देखें 2 से ये 2 और 8 दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो जवाब है यस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और फिर 2 का टेबल पढ़ें 2 तक और 8 तक, तो 2 1 दा 2, उस 1 को यहाँ लिखिए। अब उसके बाद नंबर है 8। अब 2 का टेबल पढ़ें 8 तक, यानी 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8। तो ये आ गया 2 4 दा 8। इस तरह से 28 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 2 आएगा। यूँ समझ लें कि 2 1 दा 2 एंड 2 4 दा 8, आसान अल्फाज में। उसके बाद फिर एक लाइन डालेंगे यहाँ पर। अब ये 14, अब सोचेंगे कि इस 14 को कौन सा प्राइम फैक्टर डिवाइड कर सकता है। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। देखें यस 2, देखें क्या 14 2 के टेबल में आता है, तो यस 14 2 के टेबल में आता है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 7 दा 14। तो 7 को यहाँ लिखा जाएगा 2 7 दा 14। उसके बाद फिर यहाँ लाइन डालें और देखें 7 2 के टेबल में आता है, नहीं। 3 के टेबल में आता है, नहीं। अब 7 ख़ुद अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 दा 7। जैसे ही 1 आखिर में हासिल हो जाए तो स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद अब इस 28 के ये तीनों प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, यानी इनको अब यूँ लिखा जाएगा। तवज्जो रहे, कैसे लिखेंगे, यस। अब आप इसके नीचे जाहिर सी बात है आंसर लिखेंगे, तो जो इसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं 28 के प्राइम फैक्टर्स वो ये होंगे। 28 के प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिखा जाएगा 28 इज़ इक्वल टू यस 2 मल्टीप्लाई 7। क्या आया 2 2 दा 4, 4 7 दा 28। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 और 7। तो दिस विल बी योर आंसर। इज़ डेट क्लियर। इस तरह से आपने जवाब लिखना है। तमाम स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 48। दूसरा कौन सा है, देखिए यहीं से देख लें। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज़ 48। अब 48 के फैक्टर्स बनाइए। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पर 48, और फिर यहाँ पर डालनी है इस तरह से एक सीधी लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके। अब देखें 4 और 8 क्या 2 के टेबल में आते हैं, तो यस यहाँ लिखेंगे 2 2 2 दा 4, फिर 2 4 दा 8। ओके। फिर यहाँ लाइन डालेंगे 24, देखें 2 के टेबल में आते हैं, यस। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 1 दा 2, फिर 2 2 दा 4, फिर 12 आ गया। अब देखें 12 2 के टेबल में आता है, तो जवाब है यस। तो 2 का टेबल पढ़ें 12 तक, 2 6 दा 12। उसके बाद देखें 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 3 दा 6। उसके बाद देखें 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं। 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3। जैसे ही 1 आ जाए तो स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आप 48 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 48 के, 48 इज़ इक्वल टू यस, ये जो लाइन से आए नंबर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 पहला 2 मल्टीप्लाई दूसरा 2 मल्टीप्लाई तीसरा 2 मल्टीप्लाई चौथा 2 मल्टीप्लाई और आखिरी में क्या है 3। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे 48 के। देखो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 3 दा 48 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा जवाब। उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन 3 है 49। क्या है बोलिए, 49 के प्राइम फैक्टर बनाइए। तो आपने लिखा सॉल्व, और फिर यहाँ 49 के फैक्टर बनाएंगे। तो 49 लिखने के बाद एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल। अब देखें 49 4 2 के टेबल में आता है, लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता। 9 3 के टेबल में आता है, लेकिन 4 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब ये जो 49 है सोचेंगे कि किस टेबल में डायरेक्ट आएगा, तो अब आएगा सिर्फ ये 7 के टेबल में। तो यहाँ लिखेंगे 7 7 दा 49। क्या हो जाएगा 7 7 दा 49। उसके बाद फिर 7 अपने ही टेबल में आएगा, तो 7 1 दा
7। जैसे ही 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो अब 49 के फैक्टर क्या बन जाएंगे बच्चों? 49 के फैक्टर ये बनेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी यहाँ जो 7 और 7 आया है इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 7 7 द 49। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए फिर है नंबर 4 है 64। कौन सा है? 64। अब 64 को करते हैं। नंबर 4 यहाँ से देख लें कौन सा है। नंबर 4 इज़ 64। 64 को करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो 64 के प्राइम फैक्टर इस यस देखें, सॉल्व की हेडिंग डालें अब यहाँ पे। उसके बाद देखें क्या होगा। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे? 64 और फिर ये एक सीधी लाइन डालेंगे, वर्टिकल लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखेंगे 64 2 के टेबल में आ रहे हैं तो यस 2 का टेबल पढ़े 6 तक, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6, फिर 2 टू द 4। उसके बाद देखें 32 2 के टेबल में आता है तो देखें यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। यस आता है कैसे? यहाँ पे आपने लिखा 2, अब 2 1 द 2, 2 टू द 4 3 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 1 द 2। ये 3 से एक निकल के 12 पे 2 पर लगेगा। 2 1 द 2, ये है 3 एक निकल के 2 पे लगा तो क्या बन गया? 12। अब 2 का टेबल पढ़ें 12 तक तो 2 6 द 12। समझ गए बात को बच्चों? अब क्या होगा फिर देखें 16 2 के टेबल में आता है, पढ़ें 2 का टेबल 8 तक तो 2 8 द 16। यस क्या है 2 के टेबल में आता है? यस 2 4 द 8। अब देखें 4 2 के टेबल में आता है तो बोलेंगे यस 2 2 द 4। क्या 2 2 2 1 द, तो जैसे ही 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो अब 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे वो यहाँ पे आप लिख लें लाइन से। तो 64 के प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई बच्चों 196 देखें ये कैसे होगा। इसके प्राइम फैक्टर बनाएं तो यहाँ सॉल्व की हेडिंग डालें और यहाँ लिखें 196 और एक लाइन सीधी डाल दें, सीधी लाइन सीधी बिल्कुल जा रही है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब 2 का टेबल पढ़ें, 1 तो 2 से छोटा है तो 9 को भी शामिल कर लें तो क्या बन गया? 19। अब देखें 2 के टेबल में 19 आता है तो 2 9 ज़ा तो 18 होते हैं, 2 10 ज़ा 20, 19 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 9 6 2 के टेबल में आता है। तो अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यस 2 का टेबल पढ़ें 19 तक तो 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18 और ये कौन है? 19। तो इसमें से 1 निकल के 6 पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? 16। अब 2 का टेबल पढ़ें 16 तक तो 2 8 ज़ा 16, फिर से देखो 2 9 ज़ा 18, ये है 19, इसमें से एक निकल के 6 पे लगा तो 16 बना, फिर 2 8 ज़ा 16। अब देखें दोबारा इसी स्टाइल में 2 से जाएगा ये। 2 का टेबल पढ़ें 9 तक तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 9 से बड़ा हो जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, ये है 9। तो इसमें से एक निकला 8 पे लगा, क्या बन गया? 18। तो इस पर 2 9 ज़ा 18। अब क्या होगा? अब 7 के टेबल में जाएगा ये। किसके टेबल में? 7 के। 7 7 दा, अब ये डायरेक्ट 7 के टेबल में जाएगा। 7 7 दा 49, फिर ये 7 अपने ही टेबल में आएगा। 7 1 दा 7। बस जैसे ही 1 आ जाए तो स्टॉप कर देंगे और उसके बाद ये सब प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 196 के क्या होंगे बच्चों? यस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। शाबाश। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे होगा। ये देखो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 6 105। ये कैसे होगा? सॉल्व की हेडिंग डालेंगे उसी तरह जिस तरह कर रहे थे और फिर आपने यहाँ पे किसको लिखना है? 105 को। ये लिखने के बाद फिर एक सीधी लाइन जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 होगा, लेकिन 2 2 ज़ा 4 होता है तो 5 है। 2 के टेबल में 105 नहीं आता। 3 के टेबल में सोचेंगे, यस 3 के टेबल में ही आता है। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये कौन है? 10। तो इसका मतलब इसमें से एक निकल के 5 पे लगा तो क्या बन जाएगा? 15। तो 3 का टेबल 15 तक पढ़ें तो 3 5 ज़ा 15। देखा आपने? 3 3 ज़ा 9, एक इधर गया 15 बना, 3 5 ज़ा 15। अब 35 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। 3 1 ज़ा 3 और 5 3 के टेबल में आते ही नहीं है। 4 भी 35 के टेबल में नहीं आता। 35 और 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ क्या आएगा? 5 का टेबल पढ़ें 35 तक तो 5 7 ज़ा 35।
उसके बाद 7 खुद अपने टेबल में आएगा, तो 7 वन ज़ा 7। अब देखें क्या हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे। तो यहाँ लिखा आपने 105 और इज़ इक्वल टू पहला 3 मल्टीप्लाई दूसरा प्राइम फैक्टर 5 और तीसरा प्राइम फैक्टर क्या है 7। 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 5 और 7 और ये हो जाएगा हमारा जवाब। उसके बाद देखिए अब अगला सवाल ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4356। 4356 ये कैसे होगा बच्चों, बहुत आसान है, उसी तरकीब से चलना है आपने। यहाँ लिखा 4 3 5 और 6, फिर आपने डालनी है एक वर्टिकल लाइन और एक डालनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अब देखें 4 3 5 से आखिरी नंबर पर गौर करें कि आखिरी नंबर 2 के टेबल में आता है, तो जवाब है यस। अगर आखिरी नंबर 2 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है ये पूरी रकम 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लगा दीजिए आंख बंद करके 2। अब देखें सबसे पहले 4 है, 2 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 2 टू द 4, फिर 2 का टेबल 3 तक, तो 2 1 द 2, 2 टू द 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आएगा 2 1 द 2, एक निकला इसमें से 3 से लगा 5 पे बना 15। अब 2 का टेबल 15 तक पढ़ें तो 2 7 द होगा 14, इसमें से एक निकला 15 में से 6 पे लगा तो बन गया 16, तो 2 8 द हो जाएगा 16। देखा आपने। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, अब दोबारा इस तरह, अब देखिए कैसे होगा ये 2178 आखिरी नंबर 8 है, क्या 2 के टेबल में आता है बच्चों, यस आता है, तो आपने आंख बंद करके लिखा है यहाँ पे 2। अब देखें कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये है 1, अगर 2 1 लिखते हैं तो 2 1 ज़ा 2 होगा जो 1 से बड़ा हो जाएगा 9, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, क्या लिखा जाएगा 2 0 दा 0 और ये 1 7 के साथ शामिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 17। अब 2 का टेबल 17 तक पढ़ना है, तो 2 8 ज़ा 16, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 17 से बड़ा हो जाता है, तो ये होगा 2 8 ज़ा 16 और ये है 17, तो इसमें से निकला 1 लगा 8 पर, तो ये बना 18। 2 का टेबल पढ़ें, अब 2 9 ज़ा 18, देखा इस तरह से सॉल्व होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 1 7 के साथ शामिल हो गया 17, फिर 2 8 ज़ा 16, इसमें से 1 निकला 8 के साथ लगा, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए क्या ये 2 के टेबल में आएगा, तो आखिरी नंबर है 9, 9 2 से डिविजिबल नहीं, लिहाजा 9 3 से डिविजिबल है, तो अब इसको 3 के टेबल में लिखिए। 3 के टेबल में आएगा, देखो कैसे 3 से कीजिए इसको, तो ये है 1 और 0, 1 के साथ 0 शामिल कर लें 10 हो गया, तो 3 का टेबल 10 तक पढ़ें, 3 3 दा 9, ये है 10, तो एक निकल के 8 पे लगा बना 18, तो 3 6 दा 18, फिर ये 9 है तो 3 का टेबल 9 तक, 3 3 दा 9। अब देखें क्या होगा, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। अब फिर 3 से आएगा तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, अब ये आ गया 121। अब 121 डायरेक्ट जाएगा 11 के टेबल से, किससे जाएगा बच्चों 11 के टेबल से, हाँ ये तो 11 के टेबल से जाएगा, इसके पीछे कोई ऐसा नंबर नहीं, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, 5 से 6 7, तो 11 आएगा आखिर में, तो यस 11 के टेबल में जाएगा। तो 11 बन जाए, 11 1 के साथ 2 को 1 के साथ शामिल करके 12 बनाए, पढ़ें 11 का टेबल, तो 11 बन जा 11, ये है 12, इसमें से एक निकला लगा 1 पे बना दोबारा 11, फिर ये हो जाएगा 11 बन जा 11। उसके बाद देखें फिर क्या होगा, फिर 11 बन जा 11, तो आखिर में आ गया 1, लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर होगा प्राइम फैक्टर्स का वो ये होगा कि 4356 के प्राइम फैक्टर्स ये बनेंगे, पहला 2 मल्टीप्लाई दूसरा 2 मल्टीप्लाई तीसरा 3, चौथा मल्टीप्लाई 3, पाँचवा 11 और छठा भी 11, तो 1 2 3 4 5 6 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आ गया क्वेश्चन 1470। चलें बच्चों इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, जल्दी से उठा लें पेन पेंसिल, मेरे साथ साथ काम करें, या पहले वीडियो स्टिल करके पहले खुद सॉल्व करें, नहीं हो तो पूछ लें या देख लें। यस ये किस प्राइम नंबर से आएगा, तो आखिर में क्या आ गया 0, 0 यस 2 से डिविजिबल होता है, याद रखिएगा 0 तो और नंबर से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे लगा दें 2, ये है 14, 4 को 1 के साथ शामिल कर लें 14, तो 2 7 दा 14। अब ये है 7, तो 2 को पढ़िए 7 तक, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, ये 7 एक निकला लगा 0 पे, तो बन गया 10। अब 2 का टेबल 10 तक, तो 2 5 दा 10। अब आखिर में क्या आ गया 5।
अब देखें ये किस टेबल से जाएगा, 3 से। इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए। अब ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता, याद रहे 5 जो ऑड नंबर है 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल से करके कोशिश करें। ये है 7, 3 1 3, 3 टू द 6, ये है 7 निकला, 1 लगा, 3 पे बना 13, फिर 13 3 का टेबल 13 तक पढ़ें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और ये 13 फिर एक निकला, लगा 5 पे बना 15। तो 3 का टेबल 15 तक, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। उसके बाद देखें अब ये 2 4 5, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 8 24, लेकिन 5 3 के टेबल में नहीं आता। अब 4 के टेबल से देखें, नहीं 5 के टेबल से देखें, 5 के, यस अब 5 के टेबल से होगा। ये आखिरी नंबर अगर 5 हो तो 5 के टेबल से हो जाता है वो। तो ये है 2, इसके साथ 4 को शामिल कर लें 24, 5 का टेबल पढ़ें 24 तक, तो 5 4 होते हैं 20 और 5 5 25, वो ज़्यादा हो गया। तो 5 4 20, इसमें से क्या निकलेगा 24 में से 5 4 तो 20 होते हैं, इसमें से निकलेगा 4 लगेगा, 5 पे बन गया 45। अब 5 का टेबल 45 तक पढ़ें, तो 5 9 45। देखा आपने किस तरह से सॉल्व हुआ। उसके बाद 49 अभी हमने कितनी दफ़ा किया है कि 7 से ही जाता है ये, 7 7 49। उसके बाद फिर 7 अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 7। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 4470 के, वो होगा उसमें पहला 2, दूसरा प्राइम फैक्टर 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा भी 7 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों, ये आपके सामने आ गया 3675। इसके बनाने प्राइम फैक्टर, उस दिन पहले आपने हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल लाइन, या पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डाली। अब देखें ये सब 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, अलबत्ता 3 के टेबल में 15 आता है। तो 3 के टेबल से करने की कोशिश करते हैं। 3 1 3, फिर 3 2 6। अब ये 7 है, तो फिर 3 2 दोबारा 6 होगा, 7 से निकला 1, लगा 5 पे बना 15। अब 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 क्या होते हैं 15। देखा बच्चों। उसके बाद देखिए अब ये किस टेबल से जाएगा, सोचें क्या 3 से आ सकता है, 3 4 12, ये तो 25 है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 के टेबल में करें तो 5 2 10, यस 5 के टेबल में होगा। अब ये 2 को 1 के साथ शामिल कर लें तो 12 हो गया। 5 का टेबल पढ़ें 12 तक, तो 5 2 10, ये है 12, इसमें से निकला 2, लगा इस वाले 2 पर, तो ये क्या हो जाएगा 22। फिर 5 का टेबल 22 तक पढ़ें, तो 5 4 20 और ये है 22, तो इसमें से 2 निकला, लगा 5 पे, तो बन गया 25। 5 5 25। देखा बच्चों कैसे हुआ। ओके, तो 2 4 5। अब उसके बाद इसको कोशिश करें 5 से करें, इसको दोबारा 5 से होगा। तो ये 4 को 2 के साथ शामिल कर लें, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, तो 4 को शामिल करना पड़ेगा 2 के साथ, 24। तो 5 4 20 और 5 5 25, वो तो ज़्यादा हो गया। तो 5 4 20, इसमें से निकलेंगे 4, लगेंगे 5 पर, तो बन गया 45। 5 का टेबल 45 तक, तो 5 9 45। उसके बाद आप जानते हैं आप 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 1 7। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने फिर 3675 के, पहला प्राइम फैक्टर बना 3, ये इज इक्वल टू का साइन है, मल्टीप्लाई 5, तीसरा भी 5, चौथा 7 और फिर उसके बाद पांचवा भी 7। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। अब बचा है इसमें आखिरी क्वेश्चन 10, वो आपकी टास्क है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टास्क अलग से लिख देता हूँ। हाँ भाई बच्चों, ये आपके सामने आ गई टास्क आपकी, इसको नोट कर लें सब। इन सब के प्राइम फैक्टर बताने, पहले 12 के, 18 के, 100 के, 121 के, फिर 125 के और फिर 3600 के। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।